उसमें मालती चौहान ये कह रही है कि मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। ससुराल में मेरा पति मुझे मारे काटे कुछ भी करे, मैं ससुराल में रहूँगी, घर मेरा बनवाया हुआ है, उस पर मेरा हक है। पिता ने मेहुली थाना में एफआईआर कराया है, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो मालती चौहान का पति ही है, विष्णु राज नाम है। पहले व्यक्ति पर 306 धारा लगती है भारतीय दंड विधान की, जिसको इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड कहते हैं। यानी विष्णु राज का जेल जाना तय है सर। बहुत मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान के अचानक आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पे फैलती है और कारण यह बताया जाता है कि जो मालती चौहान के पति विष्णु राज है वो ले जाकर के मालती के प्रेमी से शादी करा देता है जिसका नाम अर्जुन है। उसके बाद उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी को फिर अपने घर पे लाता है और कहता है कि ये मेरे ही साथ रहेगी। उसके बाद अगले ही दिन मालती चौहान फांसी के फंदे पर झूलती हुई मीडिया पे तेजी से वायरल होते हैं। इन सभी तमाम मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है ये साजिश जो है ये क्या है? देखिए, पहले मैं दर्शकों को एक संक्षेप में बताता हूँ ये मामला क्या है। ये मालती चौहान जो थी, ये एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर थी, बहुत लोकप्रिय थी। इनके यूट्यूबर के जो कई लाख सब्सक्राइबर्स थे और मालती चौहान का कुछ अलग अंदाज था अपना पेश करने का, थोड़ा जो आप कह सकते हैं गवई अंदाज था और भोजपुरी वाला अंदाज था। काली जगदीशपुर में ही इसका ससुराल था मालती चौहान का, और उस ससुराल में ये मतलब लटकती हुई पाई गई साड़ी का फंदा बना के। और उसके बाद क्या हुआ कि पिता ने मेहुली थाना में एफआईआर कराया है, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो मालती चौहान का पति ही है, विष्णु राज नाम है। और मालती चौहान के पिता ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो विष्णु राज इसका पति था वो इसको प्रताड़ित करता था, ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे वगैरह वगैरह। और अभी की जो सूचना है लेटेस्ट कि विष्णु राज को वहाँ की पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ हो रही है। सर ऐसा मामला प्रकाश में कभी आया था कि अपना ही पति ले जाकर के अपने ही पत्नी का शादी किसी और से करा दे, उसके बाद अपने पत्नी को फिर अपने घर लेके आ जाए? नहीं, ये तो सब मतलब समझिए मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत अटपटी बात लगती है ना। जैसा हम लोग का समाज है, जैसा लोगों की सोच है, यदि किसी की पत्नी का किसी दूसरे से संबंध हो जाता है तो या तो पति उसे झगड़ा करके अलग हो जाएगा या फिर उसको तलाक का नोटिस भेज देगा। लेकिन ये कह के कि वो उससे शादी करा देगा उसके प्रेमी से और फिर उसको अपने घर ले जाएगा, ये तो पूरी बात ही मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। इसलिए एक अर्जुन वर्मा नाम का लड़का का नाम आ रहा है जिसके लोग कह रहे हैं कि मालती उसको चाहने लगी थी, तो ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। देखिए, मैं दर्शकों को इसमें 2-3 बिंदु बताता हूँ। पहली बात है कि इसमें मालती चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ है जो इस केस के अनुसंधान में बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। उसमें मालती चौहान ये कह रही है कि मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, ससुराल में मेरा पति मुझे मारे काटे कुछ भी करे, मैं ससुराल में रहूँगी, घर मेरा बनवाया हुआ है, उस पर मेरा हक है। और फिर वो ये भी कहती है कि मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं टूट चुकी हूँ, ये वो है। मतलब तो उस वीडियो को सुनकर 2 बातें पता चलती है। पहली बात ये पता चलती है कि मालती चौहान के जो संबंध है उसके पति से वो बहुत खराब हो चुके थे, वो सामान्य संबंध नहीं रह गए थे, उससे बहुत तनाव आ गया था, बहुत किचकिच वाला संबंध हो गया था। दूसरी बात ये आती है कि मालती चौहान कह रही है कि ज़िंदगी से मैं टूट चुकी हूँ और उसे ऐसा लगता है कि वो गहरे अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी। जी सर। तो अब देखिए, अभी तो शुरू में पुलिस ये इस एंगल से जांच करेगी। पहली जांच की हत्या थी, आत्महत्या, और ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। पुलिस भी बिना पोस्टमार्टम जब तक डॉक्टर नहीं करेंगे पुलिस भी कुछ ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है। लेकिन जितनी मेरी कानूनी समझ है, जितना मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि 99% संभावना है कि ये आत्महत्या का मामला है, खुदकशी का मामला है, सुसाइड का मामला है और इसमें हत्या नहीं की गई है। और इसलिए ये केस अभी तो 302 में कराया गया है, लेकिन पुलिस जब चार्जशीट करेगी तो धारा बदल जाएगी। वो धारा हो जाएगी आईपीसी की धारा 306, और वो धारा ये है कि आत्महत्या का उत्पीड़न, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और दूसरा व्यक्ति आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, तो पहले व्यक्ति पर 306 धारा लगती है भारतीय दंड विधान की, जिसको इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड कहते हैं। यानी विष्णु राज का जेल जाना तय है सर? 100%। तो भविष्य में इसलिए जाना तय है क्योंकि जो वीडियो है, वीडियो जो वायरल हुआ है मालती चौहान का, जिसमें वो कह रही है कि मैं उसे प्रति की प्रताड़ना का भी जिक्र कर दिया है कि मारे काटे जो करे, और ये भी कह दिया है कि मैं अवसाद में हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। तो ये जो उसका वीडियो है ये विष्णु राज के खिलाफ एक बहुत, आप कह सकते हैं, एक पुख्ता सबूत के रूप में काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग वीडियो में एकदम हंसते खिलखिलाते हुए सर नजर आते हैं। आप भी इनका कई वीडियो देखे होंगे, नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध खटास है, या फिर ऐसा नहीं कि दोनों के बीच तनाव है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं?
हाँ, होता है कई बार। देखिए आदमी ऊपर से बहुत खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर वो मतलब आहत रहता है। हाँ, आदमी देखिए आदमी भी तो एक जटिल प्राणी होता है ना। बहुत बार मनुष्य एक चेहरा दिखाता है समाज के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा से हूँ। दूसरा उसका अपना कुछ दर्द रहता है जो वो सीने में छुपा के रखता है। वही दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आदमी ऐसा कदम उठा लेता है जो कि उठाना नहीं चाहिए। खुदकशी तो बहुत गलत बात है। आप खुद सोचिए, ये 23-24 साल की लड़की थी, आज इसने खुदकशी कर ली। जिससे ले जाकर के शादी कराता है विष्णु यानी अर्जुन से, अर्जुन की कोई इसमें जवाबदेही नहीं होगी? अर्जुन इसमें कहीं नहीं फंसेगा? अर्जुन को जेल नहीं होगी? अर्जुन को जेल जाने की पहली बात तो मुझे अभी भी ये बात पच नहीं रही है कि उसने शादी करा दी है। मतलब इसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत, या हो सकता है वो कहता कि इससे शादी करा दूंगा, क्योंकि ये उससे शादी कर लेती। वीडियो बना करके खुद ये लोग डाले हुए हैं और उसमें बता रहे हैं। तो ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन तत्काल उसको आत्महत्या की मालती चौहान, तत्काल अर्जुन चौहान को उसका दोषी इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि मालती चौहान ने जो बातें की है वो विष्णु राज पर की है। और मालती चौहान का जो परिवार भी ब्लेम कर रहा है, जो भी इसके पिता हैं दीपचंद चौहान या क्या नाम है, वो भी विष्णु राज को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें तस्वीर में कहीं अर्जुन नहीं है। सर मालती का वीडियो आप कई सारा देखे होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन ये लोग कंटेंट के नाम पे जिस प्रकार से सर ये लोग वल्गैरिटी फैलाए हैं, उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके कंटेंट पे? जी, वो तो देखिए, अब वो तो एक अलग मुद्दा है और मैं मानता हूँ कि आजकल देखिए बहुत ज़्यादा कचरा परोसा जा रहा है। हो क्या गया है कि देखिए यूट्यूबर्स भी जो है वो एक, उन्होंने इसको एक व्यवसाय बना दिया है। अब व्यवसाय हो गया है तो जब तक सब्सक्राइबर्स बनाने के चक्कर में, व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में लोग मतलब सस्ती लोकप्रियता पर आ गए हैं। और सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई मतलब अंग प्रदर्शन कर रहा है, कोई फूहड़ बातें कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपको क्या लगता है सर कि विष्णु, अर्जुन और मालती तीनों के मजाक मजाक में मालती की जान चली गई? अब मजाक इसको क्या कहें। देखिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विष्णु राज ने ऐसा क्यों किया, क्यों प्रताड़ित किया। ये तो बहुत सारी बातें, पर्सनल बातें होंगी जो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बहुत सारी बातें, अब पति पत्नी की बातें इतनी पर्सनल रहती, इतनी निजी रहती है, वो तो समाज में जानता नहीं। बहुत सारे राज तो वो अपने साथ लेके चली गई मालती। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। को अभी भी लग रहा है कि मालती सब नौटंकी कर रही है, कंटेंट बना रही है, वीडियो बना रही है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही लोग न्यूज वगैरह या फिर कंटेंट वगैरह बनाए हुए, कभी उसका पति भूल गया, कभी कुछ भूल गया। नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना। ये तो बाकायदा मौत की बात है और बाकायदा पुलिस में उसका FIR हुआ है। तो पुलिस तो FIR बिना लाश देखे हुए और ये देखे थोड़े कर लेगी, इसलिए ये तो मजाक की बात नहीं हो सकती है। जी चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। फिलहाल जो मालती चौहान है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके पति जो विष्णु है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस कस्टडी में है। अभी अर्जुन से भी पूछताछ चलेगी और जो मालती के परिवार वाले हैं खुले तौर पर विष्णु के परिवार पर और खुद विष्णु पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रताड़ित करता था, दहेज की मांग करता था, ये लड़का हमेशा हमारी बेटी के मारता पीटता था, हमेशा उसे प्रताड़ित करता था।